महफिल रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ख़बरें हम तक पहुंचती हैं और हम कोशिश करते हैं यहाँ मुस्कुराहटें बिखेरे, लेकिन ये रियलिटी है जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में। हमने दानिश गालिबन दूसरे दिन ही ट्रांसमिशन में, आपको याद होगा, डंपर हादसा का जिक्र किया था। यहाँ पर आए थे हमारे वो भाई जो डंपर हादसा का शिकार हुए। कल कराची में मलीर हाल्ट में फिर एक वाटर टैंकर ने एक बाइक को हिट किया। उस बाइक पर एक शख्स, उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, उस हामिला खातून को, उसके शौहर को हिट किया है वाटर टैंकर ने। मौके पर ही उन दोनों की तो मियाँ बीवी की डेथ हो गई, बच्चे की वहीं पर पैदाइश हुई, फुल टर्म बेबी। और चूंकि उसको उसी वक्त नहीं मिल सकी अर्जेंट केयर, बच्चा भी वहीं एक्सपायर हो गया। तो मियाँ बीवी और उनका बच्चा जो वहीं पैदा हुआ आफ्टर द एक्सीडेंट, दे ऑल डाइड। ये है रियलिटी। वो क्या सोच रहे होंगे कि ईद पर एक नया मेहमान आने वाला है, वो सोच रहे होंगे ईद कितनी खुशियों भरी होगी, सोच रहे होंगे हम जाकर पता करें बेटा है बेटी है क्या नाम रखेंगे, दादा दादी एक्साइटेड होंगे, नाना नानी खुश होंगे। ये सब जिंदगियां, खुशियां सब कुछ छीन ली क्योंकि एक शख्स को जल्दी थी, एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचने की जल्दी थी, तो उसने कुचल दिया पूरी एक फैमिली को, खत्म कर दी एक पूरे खानदान की खुशियां, खत्म कर दी सारी उनकी जिंदगी की जो प्लान्स थे, जो ख्वाब थे, सब कुछ खत्म कर दिया एक शख्स की कोताही ने, एक शख्स की जल्दी ने। दानिश, एंड दिस इज नॉट वन इंसिडेंट, मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं। और ये कराची बात कर रहे थे जिस दिन जब सेकंड रोजा था, जो डंपर ने हिट किया था, एक जवान लड़का जिसका बेचारे का हाथ ही कट गया, वो जिंदगी भर काम कैसे करेगा। एक और केस था, मतलब मैं कह रहा हूँ ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों कोई इनको देख नहीं रहा है, ये लोग कहाँ चले जाते हैं और ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। मेरा रोजाना गुजर होता है इस एरिया से जहाँ से बहुत डंपर गुजरता है। आप यकीन करें मैं पूरे रास्ते दुआएं पढ़ती हूँ। पानी का टैंकर था गालबन कल तो ये पानी का टैंकर था, लेकिन जो डंपर और ओवरलोडेड ट्रक्स जो कि लिटरली एक साइड पर टिल्ट हो रहे होते हैं, और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को या ड्राइवर हो जो भी उस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उसे कहती हूँ बच्चे साथ हैं, इसके करीब से ना गुजरो, रुक जाओ, पीछे रहो। ये खौफ है, एक नॉन स्टॉप कराची वालों को खौफ है जो कि रहता है हमारे दिल में। हम जब घर से निकलते हैं, जब मियाँ घर से निकलता है तो बीवी दुआएं पढ़ती रहती है, बेटा घर से निकलता है माँ दुआएं पढ़ती रहती है। हम कभी भी एक लम्हे को भी सुकून में नहीं आते जब तक हमारा मियाँ, बच्चे, हमारे वालिद साहब, भाई घर वापस ना। और एट द एंड ऑफ द डे कहा यही जाएगा कि यार एक हादसा हो गया और हादसे के अंदर ये हुआ। अगर ये चीज बार बार हो रही है तो हादसा थोड़ी है। बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो रही? लाहौर में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में अल्लाह का शुक्र है, वहाँ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करवाने वाले हैं। यहाँ कैसे आपके पीक टाइम्स में इतने बड़े बड़े डंपर्स और ओवरलोडेड ट्रक्स जो एक तरफ टिल्ट हुए हैं, वो कैसे गुजर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये? मतलब आंखें बंद हैं या सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मामूर नहीं है? सब हैं। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब सिक्योरिटी होती है ना वहाँ पर, या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो वो इन लोगों को रोकते भी हैं। और फिर क्या ऐसी बात नहीं है। देखिए अब वो तो इनका इनसाइड, माशाल्लाह सड़कें ऐसी हैं कि 2 ट्रक रुक जाएं तो 1.5 घंटे तक ट्रैफिक वहाँ पर पीछे सफर हो रही होती है। उस चक्कर में एक बात मैं और आप रोजाना ही कर रहे हैं, वो ये कि आप जल्दबाजी में कि यार रोजा खुल जाएगा, मैं जाके रोजा अफ्तार कर लूं, इस चक्कर में किसी को हिट करके आपने जिंदगी भर खत्म कर दी, जिंदगी नस्ल तबाह कर दी, नस्ल ही खत्म। आपने बेटे को मारा, बेटे की औलाद को मार दिया। आप सोचें वो कितना डिस्टर्बिंग मोमेंट होगा जब वहाँ वो, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस बारे में कैसे बात करूँ। फिर रुकते नहीं है, तकलीफदेह बात है ये। रुकते नहीं है दानिश, वो देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो कहते हैं हम फंस ना जाएं, भाग जाते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। शहरियार दाऊद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कोई दुआ होती है अभी वज़ाइफ के सेगमेंट में इंशाल्लाह हमने आना है, लेकिन जाहिर है जो सफ़र की दुआ है उसके अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अलल ऐलान कहना है, ये कत्ल है, कत्ल अमद है, इसकी सज़ा मौत है, और इसकी जो जिसके खिलाफ पर्चा कटेगा ना, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है। ये तो छूट जाएगा। हमारे यहाँ का निज़ाम इंसाफ कैसा है? अभी वकील लाख रुपया लेगा, इसको जमानत करा के बाहर ले आएगा, क्या इसको इंसाफ मिलेगा? ये ड्राइवर तो छूट जाएगा। ये जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, मैं शहीद कहूँगा इनको, नागहानी मौत है, इनकी शहादत है, एक्सीडेंट की। तो क्या इनकी अब अगर ये जान जो फिदिया भी अगर कहते हैं वो किसास भी देते हैं, तो क्या ये बच्चा, ये
बेचारा जवान, इसकी बीवी, ये होने वाला हो गया जो बच्चा, ये वापस मिलेगा? मिलेगा। बाप अगर वालिदैन जिंदा होंगे, बूढ़े होंगे, जनाब, असल उनको देंगे में आप। हमारे क्या यहाँ करेंगे? मसाला ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो एक केस आया था, फातिमा बिनते कौन से कबीले की थी कि उसने चोरी थी, तो हुजूर ने क्या फरमा दिया था? सबसे पहला उसूल दे दिया था इंसाफ का कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो भी चोरी करती तो मैं भी उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। तुम्हारी पिछली रूल कौमें सबके लिए इसलिए होने बर्बाद हुई चाहिए। कि तुम में से बड़े जब जुर्म करते थे तुम उनकी पर्दापोशी करते थे, और जब तुम मेरे जो कोई गरीब मजदूर कमजोर जुर्म करता था तुम उसको पूरी पूरी सजा देते रियलिटी थे। अनफॉर्चुनेट ये है कि आज बात करेंगे, जज्बाती भी होंगे, मेरा भी दिल दुखा हुआ है, आप लोगों का भी सुन के दिल दुख रहा होगा, और फिर हम भूल जाएंगे, हम अपनी वैसी ईद गुजारेंगे। जब किसी का अपना ख़ानदान में ये वाक़या होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ मेरी फैमिली में हुआ ये वाक़या, मेरी फैमिली का ये एक्सीडेंट का वाक़या गुजरा है, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये एक घर नहीं रुक जाता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, पूरा खानदान इफेक्ट होता है, नस्ल उजड़ जाती है, नस्ल उजड़ जाती है, आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, एक जनरेशन ट्रॉमेटाइज हो जाती है। ये खौफ है कराची वालों के अंदर। मुझे नहीं पता किस तरह के इस वक्त सिंध हुकूमत को इकदामात लेने होंगे टू स्टॉप दीज डंपर्स, वाटर टैंकर्स, के वो ना इस तरह के टाइम पर इस तरह की ड्राइविंग करें। पानी लीक हो रहा होता है जब वो जा रहे होते हैं, पीछे गाड़ियाँ होती हैं, एक बुरा हाल होता है। अगर मैं लिस्ट शुरू करूं तो शायद आज की ट्रांसमिशन ना पूरी इसी पर चली जाएगी, बट मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि प्लीज़ इसके लिए कुछ करें, मत इसको नॉर्मलाइज होने दें। छीना झपटी नॉर्मलाइज हो गई, हर बंदा इस वक्त सेट पे जितने लोग खड़े होंगे ना, जितने कैमरामैन, सबका मोबाइल छिना हुआ है, सबके साथ ये वाकया हुआ होगा, सबके साथ वो हुआ, ये नॉर्मलाइज हो गया कराची में। अब ये डंपर के हाथ साथ, वाटर टैंकर से कुछ ले जाने के हाथ साथ ये भी नॉर्मलाइज कर दें यार। हम भी कहें हाँ जी हमारे फैमिली में भी हुआ, इनके भी हुआ, उनके भी हुआ, बस ये डंपर से बच के रहो। हम डंपर से बचें, हम डाकुओं से बचें, हम चोरों से बचें, हम हर चीज़ से हम खुद बचें, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना। हम ही रोते रहेंगे, हम ही चीखते रहेंगे, और हम आदत हो जाएगी। वो होता है ना, आज बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, कल बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, परसों हुआ, आदत हो गई, हमें आदत होती जा रही है, हम इम्यून हो गए हैं कराची वाले। प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं कह रही हूँ, शायद ज़्यादा जज्बाती हो गए। दानिश का आई थिंक माइक सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाथवान भाई, माशाल्लाह चारों, गुड टू सी ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टूडेंट भी और उस्ताद भी। इमरान भाई, असद भाई, हसीब, हफीज़, क्या हाल है? हम शुरू करते हैं कलाम। बस वो थोड़ा मुझे लग रहा है हम सब बहुत जज्बाती हो गए। इमरान भाई ऐसा ही है ना, सबका मोबाइल छिना है, सबके मोबाइल छिने, सबकी फैमिलीज में एक्सीडेंट हुए हैं, सबके साथ हुआ है ना, ये इम्यून हो गए, हमें लगता ही नहीं है, बड़ी बात ही नहीं है यार ये कोई, कि हर चीज में हम यूज्ड टू होते जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, वो शायद सुनने में इतनी बड़ी बात है, हम नबी की ज़ात को मानते हैं, हम नबी की बात को नहीं मानते हैं। हम नबी की बात को मानने वाले लोग बन जाएं तो ये मसले नहीं होंगे। हम ज़ात को मानते हैं, हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते, उस पर अमल नहीं करते हम। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी चेक है, आप देखें, गिरबान में झांकें अपने। जो भी बड़े लोग हैं गवर्नमेंट के, जो उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो जाए, मैं कहती हूँ और एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना सोग वाले घर के अंदर गुजारे, बैठे वहाँ पर। हर एक माँ जो रो रही है आके उस बच्चे के लिए, उस लड़की की माँ जिसने अपनी बेटी को भी खोया, बेटी की औलाद को भी खोया, उस अपने दामाद को भी खोया, और उस बच्चे के माँ बाप जो बाइक चला रहा था, उस लड़के बैठे। मैं कहती हूँ गवर्नर साहब भी जाएं, सीएम सिंध भी जाएं, जाके वहाँ बैठे और सुने, उनकी आहो बुका सुने, उनके रोने चीखने सुने, फिर इनको रियलाइज होगा कि रोकना है। सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो गई। जब तक इनके खुद नहीं मरेंगे ना, उस वक्त तक नहीं जाएंगे ये लोग। को सजा देनी पड़ेगी, जब तक आप सजा नहीं देंगे ये नहीं रुकेंगे। किसको सजा देंगे आप? ड्राइवर को? ड्राइवर का क्या है? पीछे जो भी लोग पता है मैंने निकल आना है, उसको पता है वकील ने, वकील करे ना एक, कह रहे हैं जी हम इसकी जमानत नहीं कराएंगे, ना होने देंगे, इसको सजा होने देंगे, एक होना पड़ेगा। सही कह, वो तो बेगुनाह मरेगा ना। ये जो जिनके हैं उनको पकड़ो ना। ये टैंकर किसके हैं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। सही, ठीक है। ये डंपर किसके हैं? देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।